आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में मामला ठुस हो गया। हॉलीडे मूड पे था बाजार, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम देखने को मिल रही थी। हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे। अमेरिकन मार्केट से तो संकेत बढ़िया थे। एशिया बाजार में निकी और कॉस्पी भी चढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे यहां पेच फंस गया। ऊपरी स्तरों पर आज दबाव ज्यादा देखने को मिला है। एनएससी के ज्यादातर शेयर्स गिरे हैं। बस एक तबका ऐसा जिसने आज जबरदस्त तेजी दिखा दी, वो थी सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां। जी हां, आज सरकारी कंपनियों में, रेलवे स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई है। तो जब सबसे ज्यादा टूटा हुआ सेक्टर, पिटा हुआ सेक्टर रेलवे, ताबड़तोड़ भागी कंपनियों के स्टॉक्स। पहले निफ्टी की बात करते हैं। आज ओपन हुए 26,121 के लेवल पे, 26,144 नाम मात्र का हाई। उसके बाद तो सिलसिलेवार तरीके से टूटते चले गए थे। 26,008 ये आज के दिन का लो लगाया। 26,000 के लेवल को बचा लिया वीकली बेसिस पे। 26,042 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 99 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुए, लेकिन 2 दिनों के लो को तोड़ दिया निफ्टी ने नीचे। और निफ्टी बैंक 172 अंकों की गिरावट के साथ 59,011 के लेवल पे हुआ है बंद। बड़े बड़े स्टॉक से कुछ नहीं हो रहा था। लार्ज कैप्स में बिल्कुल गेम नहीं हो रहा था, मिड कैप्स में गेम हो रहा था। सेंसेक्स 367 अंक गिरकर 85,041 के लेवल पे हुआ है बंद। मात्र 15 शेयर निफ्टी के चढ़े, 35 गिर गए। और ब्रॉडर मार्केट्स पे अगर चढ़ते हुए शेयर देखोगे तो वो है 1,285, लेकिन गिरने वालों की संख्या है 1,871। प्रॉब्लम ये थी मार्केट की। निफ्टी के गेनर्स में आज टाइटन नजर आएगा, 2% ऊपर आ गया। हिंडाल्को, नेस्ले, एनटीपीसी, सिप्ला आधे फीसदी से 1% ऊपर है। लेकिन गिरने वालों में एशियन पेंट्स 1.5% के करीब नीचे। श्रीराम फाइनेंस लगातार चढ़ रहा था, आज थोड़ा सरेंडर कर गया, 1.25% नीचे आ गया। बजाज फाइनेंस नीचे आ गया। टीसीएस, टेक महिंद्रा नीचे। तो फाइनेंशियल और आईटी दोनों में ही आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एफएनओ गेनर्स में अब देखो आप सूची, है ना सरकारी कंपनियों का जलवा। आरवीएनएल 12% कब चढ़ते देखा पिछले एक साल में ढंग से, 12% ऊपर आ गया। आईआरएफसी 10% ऊपर, एमपीसीसी 5% ऊपर, टीटागढ़ का स्टॉक 5% ऊपर और नालको 4% ऊपर। फिर एफएनओ लूजर्स में एचएफसीएल 4% ज्यादा गिर गया। कोफोर्ज 0.25% नीचे। आईईएक्स, डिक्सन और पीएनबी हाउसिंग 2.25% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में आरवीएनएल 12% चढ़ा है। बार बार आपको आज रेलवे स्टॉक्स और सरकारी कंपनियों नजर आएंगी ही। एमएमटीसी का स्टॉक आज 11.5% चढ़ा है। आईआरएफसी 10% ऊपर। हिंद कॉपर 9% ऊपर। ये तो खैर अत्यंत बाहुबली स्टॉक है। कॉपर की कीमतें, सिल्वर की कीमतें, गोल्ड की कीमतें कंट्रोल में आई नहीं रही है। हिंद कॉपर, क्योंकि कॉपर लगातार भाग रहा है, हिंद कॉपर भी चल रहा है, फिर 9% ऊपर आ गया। जीएमडीसी 8% ऊपर। रेन इंडस्ट्रीज, रेलटेल, किर्लोस्कर, फेरस करीब 6% से 5% ऊपर थे। मिड कैप लूजर्स में वीआईपी इंडस्ट्रीज पिछले सत्र में चढ़ा था, आज सरेंडर कर गया, 5% नीचे आ गया। जीपीपीएल एकदम से टूट गया आज। गुजरात पिपवाव पोर्ट 4.5% नीचे। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, शॉपर स्टॉप, एचएफसीएल और रिलायंस पार 4% के आसपास टूटे हैं। सेक्टर सबसे फेवरेट रहा रेलवेज। खुश हो गए सब, क्योंकि पिटा पड़ा सेक्टर तो सब फंसे पड़े हैं ऊपर। एकदम से निचले सिरों से एकदम हरियाली देखने को मिली, स्टॉक्स तेज हुए। आज निवेशकों की एक तरीके से तो लॉटरी लग गई, क्योंकि फंसे हुए शेयर्स थे, निकालने का मौका आ गया है। अब आरबीएनएल 12% ऊपर रहा। आईआरएफसी 10% ऊपर। देखिए और तेज हो जाए, हम तो कह रहे हैं, क्योंकि ना अभी भी बहुत ज्यादा ऊपरी भाव से टूटे हैं। तो ये तो अभी कुछ पहला ही ऐसा संकेत था तेजी का, ऐसा लग रहा है। लेकिन हम पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं कि ये जो सेक्टर है ये आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, यानी ये बजट रिलेटेड बाइंग साफ नजर आ रही है। रेलटेल 6% ऊपर, टीटागढ़ 5% ऊपर, इरकॉन, टेक्समैको रेल, राइट्स, आईआरसीटीसी रिटर्न्स 4%, 5%। तो ये तो आज औसत रिटर्न्स ही थे। फिर पीएसयूज में आज एमएमटीसी नजर आया 11.5% ऊपर। हिंद कॉपर 9% ऊपर। जीएमडीसी, एनबीसीसी 5% से 8% चढ़ गए। मॉयल, नाल्को, हुडको, कॉनकॉर, क्या देखना चाहोगे आप, सब ऊपर था। फिर मेटल्स में हिंद कॉपर ही लीड कर रहा था। हिंद कॉपर और नाल्को, वैसे हिंद कॉपर, नाल्को और हिंद जिंक ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ताबड़तोड़ भागे हैं हाल फिलहाल की तेजी में, लेकिन भागे हैं। ये हो गया भूतकाल, अब भविष्य में आएंगे नहीं पता नहीं, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। तो हिंद कॉपर, नाल्को, हिंद जिंक ये आज भी 2%, 9% इस कैटेगरी के रिटर्न आ रहे थे। फिर एपीएल, अपोलो, एनएमडीसी, हिंडाल्को ये सब पॉजिटिव बंद हुए हैं। जो नहीं चले उसमें था आईटी, जिसमें कोफोर्ज सबसे ज्यादा टूटा है 3.5%। एलटीआईएम, एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला है। और ऑटोज, यहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। उनो मिंडा, बजाज ऑटो 1% से 2% नीचे। फिर बॉश, टीवीएस, मोटर, हीरो मोटकॉप 1% नीचे रहे। और फाइनेंशियल्स में जो एनबीएफसी बहुत उछलकूद मचा रही थी, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस में। फिर इंश्योरेंस कंपनी में एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व भी नीचे आ गए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 0.1% नीचे। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ये दबाव डाल रहे थे, यानी कि लार्ज कैप से तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ही नहीं है। इसमें बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है और सारा का सारा जो मूड माहौल सुधार रखा है वो है सरकारी कंपनियों ने। अब आगे क्या होगा? हॉलीडे मूड में बाजार, बड़े निवेशकों की खरीदारी उतनी दिखती नहीं, तो बाजार में थोड़ा पेच फंसा रहेगा।
बड़े जो निवेशक होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ऐसे रेलवे वगैरह से शुरू नहीं करेंगे। वो जब शुरू करेंगे तो लार्ज कैप से, मेगा कैप से शुरू करेंगे पहले। तो उस दिन का इंतजार रहेगा। हो सकता है साल शुरू हो जब 2026 का, तब एकदम से एफआईएस की और डीआईएस की एक्टिविटी बढ़े, पोर्टफोलियो में थोड़ा रिजेक्ट देखने को मिले, अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिले, और क्वार्टर 3 रिजल्ट सीजन भी धीरे धीरे नजदीक आता चला जाएगा। पहले आईटी कंपनियां रेडार पर आने वाली हैं, तो हो सकता है लोअर एंड पे यहाँ खरीदारी होती हुई नजर आए। लेकिन अभी तो लार्ज कैप्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है ईयर एंड आते आते। अगले हफ्ते भारत को छोड़ के दुनिया भर के बहुत सारे देशों में स्टॉक मार्केट उनकी बंद है, हमारे यहाँ ओपन है। और हम एक दिन की छुट्टी के बाद आज आए थे, तो ऊपर हुआ ये कि निफ्टी पे और एनएससी पे गिरने वालों की संख्या ज्यादा, चढ़ने वालों की कम। शुरू में इतना खराब संकेत नहीं था, ऐसा लगा था बाजार एक रेंज में फंस जाएगा, लेकिन रेंज नहीं, वो लगातार लोअर लेवल्स पे ड्रिफ्ट ही होता चला गया, नीचे की तरफ ही जाता चला गया। तो अंत में जाके एक सपोर्ट जोन पे जहां आप बंद हुए, वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। ये लेवल गए 26,000, तो और नीचे के लेवल के दर्शन करने तो लगभग तय ही है। जहां से शुरू हुए थे कहीं महीना पहुंच जाओ ये 25,700 25,800 के जोन पे। लेकिन अभी तक हम ये नहीं सोच रहे, अभी तक हम नहीं सोच रहे कि 25,920 और 26,000 के लेवल्स टूटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सिर्फ हुआ ये कि आज रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी थी, सरकारी कंपनियों के शेयर में जमकर खरीदारी थी, और अब आप धीरे धीरे करके साल के अंत की एफएनओ एक्सपायरी पे पहुंच जाओगे। जी हां, दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी में मात्र 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे। मंगलवार को होगी एक्सपायरी, और 26,126 160 के नीचे बुल्स की ताकत दिखती है कम। जब तक आप इस लेवल के नीचे रहोगे तो आपको दिखेगा कॉल राइटिंग बढ़ती हुई, 26,100 के स्ट्राइक पे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, 26,200 के स्ट्राइक पे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, 26,300 के स्ट्राइक पे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। तो ऊपर के जो जोन्स हैं वो थोड़े लिमिट हो गए हैं, इतनी स्ट्रांगली अपसाइड नहीं पकड़ सकते। बियर्स 26,235 को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर तो 26,235 गलती से भी निकल गया अगले हफ्ते, तो गदर हो जाएगा मार्केट में, फिर तो समझना इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन जब तक 26,235 का लेवल ऊपर क्रॉस नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाजार एक रेंज में पड़ा रहेगा, और नीचे 26,000 25,920 का सपोर्ट रहेगा। तो मोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से बता दूं, निफ्टी के सपोर्ट लेवल है 26,000 और 25,920, और जो ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो है 26,160 और 26,235। फिर वही बात कि आपको ये दोनों ही जोन्स को क्रॉस करना जरूरी है। 26,160 क्रॉस करोगे तो आज के दिन के हाई लेवल के ऊपर निकलोगे, और 26,235 के लेवल के ऊपर निकलोगे तो क्लियर कट फिर आप पिछले कुछ दिनों की रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करोगे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल इनको पार करना जरूरी है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि साल अंत होते होते कुछ रेजिस्टेंस लेवल बाजार का तोड़ने का मूड भी है अभी। तो बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। मामला इंडेक्स पे फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पूरा जोर लगा के रखेंगे, लेकिन इसी बीच में खेल हो जाएगा कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक में, जिसकी शुरुआत रेलवे कंपनियों में, डिफेंस कंपनियों में, पीएसयू स्टॉक्स में, मेटल माइनिंग स्टॉक्स में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो आप ये बजट रिलेटेड रैली समझे, लेकिन जो अगली रैली बनेगी वो रिजल्ट सीजन के चलते बनेगी। स्टे